Welcome in this class which we will take alternating current. First, what is the current? The rate of flow of current is the rate of flow of charge is known as current. Okay, so I is equal to dq by dt or q by t. Now current we can divide two category. One is known as direct current, another is known as your alternating current. अब what is the direct current? जब हमने बैटरी के साथ जो करंट हमको मिल रही है विच विल इज नोन एज योर डायरेक्ट करंट. अब ये पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है तो करंट की डायरेक्शन ये फिक्स हो गई. इसमें पॉजिटिव टर्मिनल को रिवर्स कर दिया तो अब करंट की डायरेक्शन ये हो गई. यानी करंट की डायरेक्शन हमारी एक बार जो फिक्स हो गई वो चेंज नहीं होती है. फिर जो है इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया. अगर हम इसमें दो एम्पियर की करंट ले रहे हैं तो 2 ही एम्पियर की बराबर जा रही है. अगर इसमें से हम 3 एम्पियर की करंट ले रहे हैं तो 3 एम्पियर वेग. तो यानी यहाँ मैग्नीट्यूड टाइम के साथ नहीं बदलता है और करंट की डायरेक्शन भी फिक्स हो जाती है. अब यहाँ अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट जो होती है टाइम के साथ साथ लगातार जिसका मैग्नीट्यूड साथ साथ जो डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती रहती हैं. चेंजिंग मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ से यहाँ तक का हमने टाइम कैपिटल टी माना है. यहाँ पे पूरा कैपिटल टी टाइम हो जाता है. ओके, अब यहाँ से कोई चीज़ चलनी शुरू करी तो अब लगातार जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो उसकी यहाँ की ये वैल्यूज़ भी बढ़ती चली जा रही हैं, ये चेंज होती जा रही है. और यहाँ पे आने पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है. मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद फिर ये धीरे 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 कम हो रही है. अब अल्टरनेटिंग करंट व्हाट कि पहले ज़ीरो से मैक्सिमम जाए, मैक्सिमम से ज़ीरो जाए, फिर दूसरी साइड वैसे ही मैक्सिमम जाए और मैक्सिमम जाने के बाद जो है फिर से आपकी जो है ज़ीरो हो जाए. तो पूरी एक साइकिल में अल्टरनेट हो रहा है. एक बार जो है आपकी वो पॉजिटिव जा रही है, दूसरी बार जो है वो आपकी हाफ साइकिल में वो उतनी ही मैक्सिमम जो है आपकी नेगेटिव जा रही है. तो ये आपकी कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, हाफ साइकिल में एक तरफ चलेगी, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये इधर जाएगी. एक बार ज़ीरो से मैक्सिमम जाएगी, मैक्सिमम से फिर ज़ीरो होगी, फिर मैक्सिमम होगी और फिर ज़ीरो होगी. These are graph related to current as well as voltage. Here you can see voltage equation is same like this current. I is equal to I0 sin omega t, V is equal to V0 sin omega t. And V0 sin omega की वैल्यू you will substitute 2 pi upon capital T into small t. स्मॉल टी डिफरेंट पोजीशन. यहाँ का अगर सपोज वी आर टेकिंग टी तो यहाँ पे इसकी ये पोजीशन है और वोल्टेज की ये पोजीशन है. 1/4 साइकिल पे पीक वैल्यू है करंट की एज वेल एज वोल्टेज की भी पीक वैल्यू है. सो इट इज़ नोन एज योर अल्टरनेटिंग करंट जो हाफ साइकिल में एक तरफ लगातार जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ इज चेंजिंग. then next half cycle again, then next half cycle it will go in this way. It means this is your known as your alternating current. अब नाउ अल्टरनेटिंग करंट में और भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं. जैसे हमने कहा कि अभी दिस यू कैन रिप्रेजेंट बाय इन साइन और कॉस ऑल्सो. मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से यू कैन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन एंड करंट. नाउ what is the omega? Omega is what? Your omega is equal to 2 pi upon capital T or T is equal to 2 pi upon omega. So time period कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जिसमें हाफ साइकिल ये ज़ीरो से मैक्सिमम जाए, देन इट विल कम ज़ीरो, देन नेक्स्ट हाफ again it will go maximum and then come zero. Time taken by to complete this one cycle is known as your time period. And how many cycles it can complete in a 1 second, which is known as frequency. Now we will see one more thing here, continuously changing. So what mean value will come? So now we will calculate mean value of AC cycle. AC cycle, if you will see that mean value, so then you will see for complete cycle you will get zero. How that you will get zero? Maximum that proof is here. Because we know equation I is equal to I0 sin omega t. Okay, so mean you how can you calculate? If discrete items are there you will sum and then divided by the number of items. But now here continuously is changing, behavior of current is continuously changing, so your average formula will come in this way.
total number of item you will represent by 0 t dt, and sum of the observations you will take in this way, 0 say t I dt. This is the procedure when you are taking continuously changing, and how much time we are taking for complete one cycle. So here capital T will come. Now you know integral of dt is simple t, and you will substitute these limits, so capital T will come because the lower limit is 0. So in place of this we can write capital T. Now substitute when you value of I, so I0 sin omega t. I0 is constant term and that you can take out of integration, so 0 say t sin omega t dt. Now you know integral of sin omega t is minus cos omega t, and limits you will substitute here, 0 say t. Now omega value you can substitute 2 pi upon t, so here 1 upon omega, so t upon 2 pi omega, and this t will cancel out this t, and minus I0 upon 2 pi. Now here cos 2 pi upon t, in place of omega we are writing now 2 pi upon t small t. This small t is replaced by first by upper limit, then minus sign will come, then lower limit. Here I have done. Then cos 2 pi minus cos 0 will come, outside factors will be remain same. Cos 2 pi 360 is also 0. Okay, so here what will come? 0? No, 1 will come. 1 minus 1. So what will come? Here 0 will come. So in this way your what will come? Complete cycle. For complete cycle we were taking that complete cycle, the average value of AC is 0. Now if we will take for half cycle, तो then what will happen? Integration में change हो जाएगा. Now 0 से t by 2 and t by 2. So in place of now here it was coming t, so it will come t by 2, and 2 will come here, t will come here. You will substitute value, then integrate, the same will come, but now only limit will change. When you will substitute the value, so here you will get cos pi minus cos 0, and you know cos pi is minus 1, cos 0 is 1, so minus 1 minus 1 minus 2. This minus will multiply by the outside minus, so you will get mean value for half cycle is 2 upon pi I0, that is the 0.637 I0. It means you can say mean value is the 0.637 of the peak value. Peak value is what? Maximum value, maximum amplitude was coming that. So you can say 0.637 times, or you can say 63.7 of the peak value. So it is the derivation for this. I hope so you understood this. Thank you.